नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां पिछले दिनों भिलाई की एक युवती द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इस घटना के बाद बौद्ध समाज और बाबा साहब के अनुयायियों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते युवती की गिरफ्तारी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई भी की गई है। अब एक बार फिर उस युवती की जमानत को लेकर बौद्ध समाज के अनुयायियों ने विरोध जताया है कि समाज के लोगों का कहना है इस तरह से किसी धर्म और महापुरुष का अपमान करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपी की जमानत खारिज की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि बाबा साहब का अपमान करने वालों को भी किसी भी सूरत में राहत न दी जाए। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। आक्रोश है बहुत। देखिए भैया, आप जैसे जानते हैं कि जो भिलाई की रहने वाली है अनामिका उपाध्याय, उसने इस राष्ट्र के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ की है और वह कंटिन्यू जो है इसके पहले भी कई प्रकार के जो है कमेंट करती गई है। इससे न केवल अम्बेडकर अनुयायियों को वरन भारत में जितने भी संवैधानिक लोग हैं उन सबकी भावनाओं को आहत हुई है। हमारा निवेदन है कि उसको यथाशीघ्र बड़ी से बड़ी सज़ा उसको मिले। दूसरी बात, जैसे कि हमने अभी बताया कि उसकी डीपी को हमने जब खंगाला तो कई ऐसे अनगिनत जो है उन्होंने जो है माहौल गंदा करने की कोशिश की भारत में। आप सोच सकते हैं कि वो एक लॉ की स्टूडेंट है और अभी जब उसने डिग्री कंप्लीट नहीं की तो ये स्थिति है, तो लॉ करने के बाद में कितना वो अराजकता फैलाएगी वो। दूसरी बात, अभी हमने बाबा साहब जयंती मनाई है और बाबा साहब को नमन करने के लिए इस देश के समस्त लोग आए, किसी भी पार्टी के है ना, बड़े से बड़े लोग आए हैं, नमन किए हैं और बाबा साहब की जय बोल गए हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो प्रण खाया है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों को मानेंगे और संविधान को मानेंगे, तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि और बाबा साहब की जय बोलने से नहीं होगा। जब बाबा साहब के सम्मान की बात आती है तो उन सभी को जो है अपना पंथ छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, मानवता के नाते, संविधान के नाते एक मंच पर आकर इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ना होगा और उसके विरुद्ध में जो है इनको जो है इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ इस देश की न्याय प्रणाली से, न्याय प्रणाली के बैठे हुए समस्त उच्च पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर में जो है 152 राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया जाए, क्योंकि उसकी प्लानिंग है। जैसे बताया साथी ने 14,000 लोग फॉलोअर्स है उसके हैं। आप सोचिए 14,000 में यदि आधे भी अगर उसके फॉलोअर बन जाते हैं तो इस देश में अराजकता फैल जाएगी और अराजकता यदि फैल जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसे घृणित व्यक्ति को, ऐसे सामाजिक स्तर पर जो घृणित महिला है उसको बाहर समाज में खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इस देश को यदि शांत करना है, इस देश को यदि विश्व गुरु बनाना है, तो ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी दंड सज़ा मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ और प्रदेश सलाहकार ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ शाखा, वही को बोलता हूँ। अब तक तो यह मामला अम्बेडकरवादी विचारधारा और एक महिला तक सीमित था, लेकिन जब हमने उस लड़की की प्रोफाइल में जाकर बहुत सारे वीडियो खंगाले तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आया जो लोगों को उकसाने के लिए कर रहे थे। उस वीडियो में यहाँ तक कि समझ आया कि भैया वो अपने समाज में कुछ लोगों को गलत जानकारी देकर, कुछ अनुचित जानकारी देकर समाज में अराजकता फैलाने जैसे तथ्य निकला। जैसे कुछ वीडियो जिसमें से साफ साफ बोलती है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भ्रामक जानकारी दी, अगर यूजीसी का अगर आता है तो हमारा ईडब्ल्यूएस आपका ख़त्म हो जाएगा और वो भी अधूरा ज्ञान के द्वारा बोल रही कि आप सड़कों पर उतरिए। और उसके बाद बोलती है कि भाई आप अपने घर में हथियार रखना शुरू कर दीजिए और बोल रही कि अगर किसी का हत्या भी हो जाए तो मर्डर इन सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से लोगों को उकसाने वाली बात कर रही है और जिस तरह से वो अपने आप को बातें रखी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जातिवादी मानसिकता की शिकार है वो लड़की। तो लड़की आपको अंदर आना चाहिए। जी सर,
लड़की को अंदर रहना चाहिए। हाँ, लड़की को बिल्कुल अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जिस अभी तक तो हमने ये देखे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द अभद्र टिप्पणी किया और दूसरा जातिगत टिप्पणी किया, लेकिन जब हमने उसकी और भी वीडियो को देखा तो उसमें साफ साफ वो उन्माद फैलाने वाली लग रही है। कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा जातिवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, अपने आप को ऊंच नीच मानते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसको तभी फिलहाल अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो सज़ा का प्रावधान है उसको मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भिलाई में इस तरह से कोई उन्मादी पैदा ना हो। इसलिए उसको सज़ा बिल्कुल होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम जय साहू है, मूल निवासी संघ जिला अध्यक्ष दुर्ग। जी भैया, क्या मामला है? पूरे आज समाज इकट्ठा हुए। आज जो सोशल मीडिया पे अनामिका उपाध्याय ने जो सोशल मीडिया पे बाबा साहब को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस केस की आज उन लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसमें जमानत के लिए पेपर प्रस्तुत किया था। तो उनके वकील और हमारे पक्ष के वकील दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो शुरुआत उन्होंने की थी, जज साहब ने पहले उन्होंने से पूछा था कि आप ये बताइए कि क्या आपने क्यों ये याचिका लगाई है, क्यों इसको ज़मानत मिलनी चाहिए। तो उनका कहना था कि बच्ची अभी 20 साल की है, लॉ की स्टूडेंट है और इसका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, चरित्र ख़राब हो जाएगा तो शादी कौन करेगा। मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस लड़की ने गलती की है। उन्होंने अपने शब्दों में ये कहीं एक भी शब्द ये नहीं था कि लड़की ने गलती नहीं की है इसलिए या इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। और ये भी था कि हमारे तरफ से कोई समाज ने ऐसा बचाव पक्ष में कुछ नहीं किया है। ये जितने अम्बेडकरवादी हैं यही लोग जो है हर थाने में उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं और FIR दर्ज भी कराई है। मतलब ये है कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उस लड़की ने गलती की है, लेकिन भावनात्मक जो एक सिंपैथी होती है, सिंपैथी के तौर पे इसको जो है रिहा किया जाए। तो जब हमारे पक्ष के जो वकील साहब हैं, भोगल साहब हैं, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अभी पहली चीज़ तो ये है कि व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति जिसने FIR की है उसका व्यक्तिगत उसकी भावनाएं आहत हुई, ऐसा नहीं है। पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरा समाज जो है गुस्से में है। और जब ये लड़की बाहर निकलेगी तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको अंदर रखा जाए तो ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। दूसरा ये है कि जब एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है तो इस निचली अदालत से कम इसकी ज़मानत होना ही नहीं चाहिए और वो सुरक्षित भी रहेगी। तो उनका वकील जो है इस बात को रख रहे थे कि नहीं, वो आज नहीं तो 2 महीने बाद भी निकलेगी, कुल मिला के बाहर तो निकलेगी ही, बाहर निकलेगी। लेकिन जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो प्रथम स्टेज पर जो याचिका खारिज होना चाहिए उसके लिए आवेदन किया गया है। तो अभी 5 बजे तक वो निर्णय आ जाएगा और संभवतः हमारे पक्ष में ही आएगा, उसको जो है जमानत नहीं मिलेगी। मेरा नाम दशरथ प्रसाद अहिरवार है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मूल निवासी संघ का महासचिव हूँ। मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े, मैं किसी संगठन से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं केवल एक बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी हूँ। मेरी इस सारी घटनाक्रम में बहुत भावनाएं आहत हुई है, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब बात ऐसी है कि ये जो बालिका है, बालिका नहीं कहूँगा, बड़ी हो गई है, 20 साल की है। इसका जब हम पूरा वीडियो खंगाल रहे थे तो हमको ये भी समझ में आया कि ये न केवल दलित वर्ग, बहुजन समाज, बाबा साहेब, बल्कि जो न्याय प्रणाली है, संविधान है, उस पर भी टीका टिप्पणी गलत लहजे में कर रही है। साथ में ये मुस्लिम समुदाय, उनके आराध्य, उनको लेकर भी कटाक्षपूर्ण और बड़े गंदे लहजों में शब्द इस्तेमाल करते हुए बोल रही है। वो जब रमज़ान का वक्त चल रहा था उस पर भी उसने बहुत गंदी टीका टिप्पणी करी है, किसी की मृत्यु को लेकर के वो मजाक बनाती आ रही है। साथ में ये भी पता चला है कि वो लगातार क्योंकि वो अभी तक ना बार काउंसिल से रजिस्टर हुई है, ना उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, ना हाथ में डिग्री है उसके पास में लॉ की, वो खुद को लॉयर ऑलरेडी समझ चुकी थी और उसके चलते वो लोगों को बोल रही है कि आप लाइसेंसी हथियार एक्वायर करना चालू कर दीजिए, सड़क पर उतर के संघर्ष करिए। उसके 14,000 फॉलोअर है। उसने ये UGC के मामले में EWS को फर्जी जो बात बताई थी उसमें ये बोल रही कि EWS का आरक्षण धीरे धीरे करके आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके 14,000 फॉलोअर में अगर किसी ने भी इन सब बातों में आकर के, इसके द्वारा प्रसारित उन्माद में आकर के अगर कहीं से हथियार उठा करके कोई घटना को अंजाम दे दिया तो ये समाज में कितना बड़ा एक अराजक माहौल को जन्म देने वाली घटना होगी। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लड़की है वो लगातार पिछले 2 साल से धीमा जहर अपने 14,000 जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको परोसते आ रही है। इसलिए ये लड़की अगर बाहर आती है तो न केवल हमारे तरफ से समाज में एक हमको निराशा जाएगी। बाबा साहब हमेशा ये कहा करते थे कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। वो इसलिए ऐसा नहीं कहते थे कि हमको कोई रहने के लिए जगह नहीं है, या कहीं खा नहीं पा रहे हैं, या कहीं जॉब नहीं कर पा रहे। मातृभूमि में हमारा सम्मान ज़रूरी है।
हमारा अगर सम्मान नहीं होगा और ये लड़की इस तरीके से चलकर बाहर आ जाएगी, उसको तो उसमें बल मिल जाएगा, वो चाहेगी कि हम दोबारा से इस तरीके की हरकत करें, और इस तरह की विचारधारा वालों की जो मशीनरी है वो कंटिन्यू इसमें काम करती रहेगी। तो मेरा ये अभी इसमें मत रहेगा कि इसको कम से कम जो मिनिमम से मिनिमम जो सज़ा हो सकती है वो होना बेहद ज़रूरी है। इसको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। न केवल इसको, इसके सारे वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कुछ इसके साथ अन्य भी छात्र और इसके साथ पढ़ने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं कि इसमें NSA के तहत भी कार्रवाई हो और उन लोगों के भी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उन सब का भी खंगाला जाए, सबकी हिस्ट्री निकाली जाए कि कौन कौन किस तरीके की वीडियो बनाकर प्रचारित कर रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े। समाज को बहुत आघात पहुँचा है, समाज आक्रोश है, पूरा इकट्ठा हुआ है, क्यों, क्या कर रहे हैं? आज जो इकट्ठा हुए सब लोग, उसमें जो अनामिका उपाध्याय द्वारा बाबा साहेब के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, उसका आज जमानत के लिए उन लोग के पक्ष वाले लगाए थे। तो उन लोग का पक्ष लोग का कहना है कि भाई लड़की नाबालिग है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रही है, उसके बारे में उसके तरफदारी हो रही है कि उसको जमानत मिलना चाहिए करके। पर बाबा साहेब के कानून में ऐसा नहीं लिखा है और कि लड़की नाबालिग है। नाबालिग कैसे हो सकती है? जो फर्स्ट ईयर की ला कर रही है, पढ़ी लिखी है, तो वो नाबालिग नहीं है और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है शासन प्रशासन या, तो ये संविधान का अपमान माना जाएगा। तो हम ये संविधान का अपमान नहीं सहेंगे और रोड सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उसको जमानत किसी भी हाल में, किसी भी हालत से जमानत नहीं होना चाहिए। योगेंद्र चौरे, निवास। अंबेडकर नगर, उरला।